ॐ भगवानसुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो बिंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं तथा जयो मुदारये। नष्टप्रास्य भद्रेषु नित्यं भगवत सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भुक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे भागवत कृष्ण क्लास में प्रभुजी, हैं दंडवत प्रणाम। और सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। सभी भक्तों को चरण वंदन करते हुए आज नहीं का प्रभु जी, क्लास। इतना इतना पाप मत लगाइए प्रभु जी, नहीं नहीं, सब भक्त दंडवत भगवान प्रणाम नहीं। भगवान का हरे जो कृष्णा प्रभु जी, है, दंडवत प्रणाम। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान तब संतुष्ट होते हैं जब भक्त का सेवा किया जाए, है ना। तो जब भी मौका मिले भगवान का भक्त का सेवा कीजिए, वही महत्ता है। एक दिन हम लोगों का महात्मा के ऊपर क्लास हो रहा था तो बोलता वो महान आत्मा है जो भगवान का सेवा तो करते हैं, भगवान का भक्त का भी सेवा भरपूर करते हैं। तो हमें अगर भगवान का भक्त का सेवा करने का मौका मिले या किसी भी जगह पे मौका मिल जाए, आप सबके लिए है, तो आप सोचिए कि भगवान आपको मौका दे रहा है भगवान का ही सेवा करने के लिए परोक्ष रूप में, है ना, सीधा नहीं। तो यही सोच के हम अग्रसर होंगे। कोई ये नहीं है
आप लोग सब महान आत्मा है, नहीं तो एक क्लास के लिए आप लोग इतना उत्सुक रहते हैं। आप लोगों का मन में ये चलते रहते हैं कब 7:30 बजेगा और कब ज्वाइन हो जाएगा, है ना। तो ये तो सभी आप लोगों का इच्छा तो है ही, और भगवान का कृपा है, सबसे ज्यादा भगवान का कृपा, गुरु का कृपा है, जिसका बल पे हम ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग भागवतम पठन कर रहे हैं। भागवतम क्या है? भागवतम है भगवान के बारे में ज्ञान। हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भगवत गीता और एक पढ़ते हैं भागवतम। भगवत गीता भगवान का मुख से निकली हुई वाणी है, जिसको लिपिबद्ध किया गया है। और भगवान है, और भागवतम है भगवान के बारे में जो कथा है उसको लिपिबद्ध किया गया है। तो दोनों ही वैष्णव जो फिलोसफी का अंतर्गत जो भी हमने सोचते हैं, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक बार कुछ दिन अभी एक वीडियो चलते रहता है, एक यूट्यूब में एक वीडियो चलते रहता है, एक सन्यासी प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे। वो दूसरा संप्रदाय के हैं। तो प्रभुपाद जी को टोक के बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने रामकृष्ण को बोला कि रास्केल, है ना। तो एक तो रास्केल शब्द का अर्थ बेवकूफ है, रास्केल शब्द का है अर्थ है बेवकूफ। कोई गाली नहीं है, अगर हम किसी को बोले बेवकूफ है तो उतना ही जितना महत्वपूर्ण है रास्केल उतना ही मीनिंग है, ठीक है, नंबर वन। तो उसने लॉजिक क्या दे रहा है, आज रामकृष्ण थे इसलिए हिंदू धर्म टिका हुआ है, इस प्रकार बोल रहे थे। तो बोलते ही उन्होंने एक चीज बोला कि अगर विवेकानंद ना होता या सुभाष बोस ना होता तो देश स्वाधीन नहीं होता। तो वो बहुत महान आत्मा थे, हम लोग सब मानते हैं वो महान आत्मा थे। सु- विवेकानंद उनका शिष्य है, सुभाष बोस भी शिक्षा वहां से लिए थे, सब कुछ है। लेकिन हमको सोचना है हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। हम मेटेरियल बॉडी के ऊपर बात कर रहे हैं या आत्मा के ऊपर बात कर रहे हैं। जब टोटली स्पिरिचुअल के ऊपर बात करेंगे ना, तो जब भागवतम पठन करेंगे तो इस समस्त, ये जो बड़ा पंडित है जो बात कर रहे थे, बहुत बड़ा सन्यासी टाइप दिख रहा था, काफी उम्र वाले हैं, काफी ज्ञान वाले हैं, लेकिन उनका बातों सुन के मेरे को लगता है इतना कुछ करके, भौतिक चीजों को त्याग करके उतने उसमें ही वो लपेटे पड़े हुए हैं। मेरा छोटा दिमाग से मेरे को ये असेसमेंट आया, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा सन्यासी होने के बावजूद भी वो भौतिक के पड़े हुए हैं। आज मैंने एक हिरोशिमा नागासाकी का बारे में कुछ पठन कर रहा था। मेरा मन में यही आ रहा था, जो हम लोग जो मनुष्य हैं, कौन कहाँ कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये समस्त कुछ भगवान का हिसाब में है। अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, अगर मान लीजिए 868 करोड़ अगर मनुष्य को मरना था, वहां पे बोलता है 68 करोड़, कुछ इस प्रकार का डेटा एक जगह पे सुन रहा था। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी म्यूट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही किताब है। उठा ला यहाँ पे, किताब उठा ला यहाँ पे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा मांगता हूँ कि रिकॉर्डिंग चलते हुए आप लोगों को म्यूट करना पड़ा। मैं चाहता नहीं कि किसी का स्वाधीनता को यहाँ रोके, लेकिन सिस्टम को बचाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, या लेक्चर में सुन रहा था, 68 करोड़ कुछ मनुष्यों का मृत्यु हुआ था। लेकिन बोलेंगे ना तो सब बोलेंगे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ना। इतना आदमी कहाँ से आया, इंडिया का इतना पॉपुलेशन नहीं था, क्योंकि हमने हमारा 10 साल 20 साल या 50 साल का दृष्टि से देख रहे हैं ना। जब लंबा 5,000 साल का दृष्टि में देखेंगे तब शायद आपको लगेगा नहीं सही था। तो वहां पे मेरे को ये लग रहा था, जब हिरोशिमा नागासाकी का पढ़ रहा था, तो 1 घंटा के अंदर, मतलब जिस मोमेंट में बम का विस्फोट हुआ है, उसी मोमेंट में 70,000 लोग मरे गए थे, मतलब विद इन सेकेंड्स। कहाँ पे? पहले तो हिरोशिमा में मरे थे। उसके बाद बाद में बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक गया था, दूसरा में भी और कुछ 1.5 लाख मरे थे। तो ये जो मृत्यु तुरंत हुआ था, तो आज के जब हम जहां पे खड़े हैं, इसी परिस्थिति में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, स्थिति और बिगड़ गया है। अभी अगर कहीं युद्ध होगा और एक परमाणविक बम गिरेगा, तो कितना, जैसे कोलकाता जैसे सिटी में अगर किसी ने गिरा दिया, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि गिरेगा, अगर गिर भी गया ना,
तो कोलकाता में विदिन आवर 1 करोड़ लोग मरेंगे, 1 घंटा में 1 करोड़ लोग मरेंगे। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध 18 दिन का हुआ था, 18 दिन में 68 करोड़ मरने में कितना कितना करके मरे होंगे? संभव है कि नहीं? उस टाइम पे तो जैसे ब्रह्मास्त्र, आज जैसे पारमाणविक बोम बोलते हैं जिसको बोमा बोलते हैं, इससे तो एक साथ इतना लोग मरते हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो भी कोई हाई मतलब हाईटेक कोई अस्त्र थे उस टाइम पे, जिसका ज्ञान हमें नहीं है। आज फिशन फ्यूशन रिएक्शन के द्वारा एटॉम से इतना शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं मनुष्य। तो भगवान उसी मनुष्य के द्वारा और कोई अस्त्र नहीं उत्पन्न किए हुए थे क्या? नहीं किए हुए थे। हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम उसको अस्वीकार करते हैं ना। तो कभी भी कोई भी घटना घट सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, या ये पारमाणविक युद्ध में थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप ये जान लीजिए ये भी भगवान का प्लानिंग है लोकोक्षाई करने का। बोलते हैं ना भगवान, कालोस्मि लोकोक्षय तो प्रवृद्ध, 11 नंबर अध्याय का 32 नंबर श्लोका में बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं काल रूप में, मैं लोकोक्षय करने के लिए, लोकोक्षाई करने के लिए मैं आ जाता हूँ। मैं बांग्ला शब्द का खाई बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शाई, मतलब लोग घटाने के लिए, बोझ घटाने के लिए मैंने ये प्लानिंग करके रखा हूं। तो भगवान चाहे तो कभी भी उसका प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम लोगों को शांति शांति इसको मान लेना है ना। तो यही है हमारा जीवन। तो इस जीवन का जो उद्देश्य अगर हमने जान लिया, लेके अगर सही दिशा में काम कर लिया, तो हमारा जीवन सार्थक है। तो आप लोग सब महत्ता है जो भी भगवत और भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान अर्जन करने का जिसका रुचि पैदा हो गया ना, जिसका रुचि उत्पन्न हो गया, बस ये समय का बात है। एवरीबॉडी विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मेटेरियल बॉडी, और यहाँ से आप लोग सब मुक्त हो जाएंगे। जिसको भी भगवतम और भगवत गीता में रुचि आ गया, रुचि तो निष्ठा के बाद ही रुचि आता है, अभी आसक्ति हो जाएंगे, उसके बाद भाव और प्रेम, है ना। तो भगवान के प्रति जो हम लोगों का 9 स्टेजेस है, पहले क्या होता है? पहला होता है श्रद्धा, देन होता है साधु संग, देन होता है भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति स्टेज में आते ही मनुष्य को, आपको देख के ही पता चलेगा इसका अनर्थ निवृत्ति स्टेज में आ गया। अनर्थ निवृत्ति स्टेज के बाद आता है निष्ठा, उसके बाद रुचि, और उसके बाद आसक्ति, भाव और प्रेम। ये है 9 स्टेजेस है भक्ति का। तो हम लोग श्रद्धा में तो अवश्य ही हम लोगों का शब्द श्रद्धा है। हम साधु संग भी करते हैं, और थोड़ा बहुत भजन क्रिया भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों का अंदर अगर अनर्थ निवृत्ति आना शुरू हो गया, तो आप मान लीजिए भक्ति का पथ में आपने काफी अग्रसर हो गया। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है जो अर्थ नहीं है उससे मुक्ति। तो ये भौतिक जीवन में हम लोगों के लिए जो भक्ति करता है उसके लिए सब अनर्थ है, सब अनर्थ है। आपका घर के सामने एक व्हीकल, एक ट्रक, एकदम करेंसी, नया करेंसी का नोट लेके आपका घर के सामने खड़ा हो गया, और आपको बोल रहा है लेके जाओ। आप गए, सैंपल में देखे 2,000 रुपया का नोट है, आप लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन वही अगर 10 रुपया का नोट है, लेने के लिए बोलेंगे तो आप ले लेंगे, बोले ठीक है दे दे बंडल, मेरा घर पे उठा दे। लेकिन अगर 2,000 रुपया का नोट हो, जो अब्सोल्यूट हो चुका है, और वो बोलता है आपका घर में उठा के पहुंचा देता हूं, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये बोझ हमारा घर में नहीं चाहिए, बाहर ही रखो, है ना। क्योंकि आपके लिए वो अनर्थ हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है। अनर्थ का मतलब है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, और अर्थ का मीनिंग होता है मीनिंग, है ना। अनर्थ है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है ना। अब दोनों दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, मतलब भौतिक चीजों के प्रति जब सबका आकर्षण कम हो जाएगा, कोई हर चीज को लगेगा ये अनर्थ है, ये टाइम बाउंड चीज है। जैसे कूपन होता है, कोई कूपन होता है उसमें एक्सपायरी डेट हो जाता है ना। जैसे आपको एक कूपन दे दिया 1 करोड़ रुपीस का, और वो बोला एक फूड कूपन है, आप खा सकते हो अकेला, जितना मर्जी खा सकते हो, और इसका वैलिडिटी है 10 दिन। 1 करोड़ रुपया का वैलिडिटी है 10 दिन, और आप जो मर्जी खा सकते हो, जहां मर्जी खा सकते हो। कितना खर्चा करेंगे आप उससे? कितना खर्चा करेंगे? वो एक्सपायर कर जाएगा। तो हम लोग का भौतिक दुनिया में हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, सब कुछ स्पिरिचुअल दृष्टि में सब अनर्थ है।
तो इससे जब निवृत्ति आएंगी तभी आप भक्ति का पथ में अग्रसर हो रहे जान लें। हम लोग बोलते हैं ना, एक बोतल है, बोतल के अंदर, बोतल तो खाली नहीं होता, सुबह वाला प्रोग्राम में तो डेली बोलते रहता हूँ। बोतल में क्या है? हवा भरा हुआ है। क्या है? हवा भरा हुआ है। ये हवा जो है ना, ये है भौतिक आसक्ति। ये हवा है भौतिक आसक्ति। ये हवा को कभी भी आप बोतल से जितना भी मुंह से खींचे, खींच के हवा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वैक्यूम नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ उसके अंदर जाएगा। तो क्या करना होगा? वो भौतिक आसक्ति से दूर जाने के लिए क्या करना होगा? कोई स्ट्रॉन्ग, हवा से भी भारी चीज अगर वो बोतल के अंदर डाला जाए तो हवा बाहर आएगी है कि नहीं? आ जाएंगे ना? बिल्कुल। क्या आएंगे ना? अवश्य ही बिल्कुल आएंगे। आ तो जाएंगे। हमारा जो भौतिक आसक्ति रूपी हवा जो बोतल के अंदर भरे हुए है ना, उसको निकालने के लिए हमारा मन के अंदर, मन वाली बोतल के अंदर क्या डालना है? आध्यात्मिक या जल। भक्ति का जो भारी तरल है उसको अगर डाल देंगे तो भौतिक इच्छा का जो हवा है ना, तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो हम लोग जो अभी यहाँ पे जो हम लोग उपस्थित हुए हैं या पठन करने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हैं, कम से कम सब ये जान चुके हैं कि भौतिक चीजों से हम जो ज्ञान अर्जन करते हैं, जो आनंद पाते हैं, वो बहुत क्षणिक है और ये हमको बांधेगा, हमको मुक्ति मुक्त नहीं होने देंगे, मुक्त नहीं होने देंगे, ये हमको बांधेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे? इसी शरीर का सही उपयोग करेंगे। कब? प्रकृत ज्ञान अर्जन करने के बाद। आज हम क्यों भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने के लिए भक्ति कर रहे हैं? क्यों बचपन से क्यों नहीं किया, या अगला जीवन में क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भक्ति करने का प्रधान जो उत्साह है, जो इच्छा जागृत होता है, वो थोड़ा बहुत ज्ञान से या किसी को देख के भी ज्ञान आ सकते हैं, या इंस्टिंक्ट जो हमारा अंदर का जो सत्ता है, जो चेतना है, उसको जागृत करना है। तो वो चेतना जागृत करने के लिए ज्ञान का जरूरत है, जो हमने भगवत गीता या भागवतम से, गुरु महाराज या प्रभुपाद जी का वाणी या उनका लेखन से हम पठन करके या श्रवण करके हम खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग सब महत्ता है, आप लोग अनर्थ निवृत्ति की ओर जा रहे हैं, धीरे 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 सबका। जब भी आपको भौतिक चीजों के ऊपर, भौतिक इच्छाई के ऊपर आपका विरक्ति आना शुरू हो जाएगा, आप जान लीजिए आपका जो बोतल है ना, उसका आधा पानी भर गया। मतलब अभी समय का अपेक्षा है, जो आपका बाकी पानी भी भर जाएगा और आपका जो बोतल से संपूर्ण हवा निकल जाएगा। मन के अंदर जितना भी भौतिक आसक्ति है, समस्त कुछ निकल जाएगा, जब टोटली अध्यात्म रूपी जो भारी तरल आपका मन वाली बोतल में भर जाएंगे, है ना। तो काफी समय ले लिया मैंने इंट्रोडक्शन में, मैं सोचा था इंट्रोडक्शन आज जाएंगे ही नहीं। तो हम लोग भगवतम पठन कर रहे हैं। भगवतम का 15 अध्याय तक हमने खत्म कर चुके हैं, बस खत्म इन द सेंस समाप्त कर चुके हैं। हमने अभी 16 नंबर अध्याय में है, और इसका क्रमानुसार ये है, नैमिषारण्य का जंगल में सूतो गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को ये ज्ञान दे रहा है। किसको दे रहा है? शौनक, ये आदि माने शौनक ऋषि और 80,000 टोटल ऋषि है वहां। वो लोग तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कहाँ? नैमिषारण्य में। किस चीज के लिए? ये जो कली का आगमन हो रहा है, कली युग में जो मनुष्य को कैसे बचाया जाए, कैसे रक्षा किया जाए, मंगल के लिए वहां पे यज्ञ किया जा रहा था। इसका मतलब जो साधु मुनि ऋषि होते हैं ना, वो लोग खुद के लिए नहीं, वो भगवान से भेजे हुए पर्सनालिटीज होता है, जो सामान्य व्यक्ति को उद्धार करने के लिए समस्त कर्म करते रहते हैं। तो सोनकादि ऋषि को सूतो गोस्वामी जो बोल रहे थे, सूतो गोस्वामी कौन है? वो है सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है, जिन्होंने ये भागवतम के कथा स्वयं सुने थे परीक्षित महाराज को, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तब, तभी वो उसी चीज को दोहरा रहे थे, और उसी के बल पे हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं या पठन कर पा रहे हैं। तो 6 प्रश्न पूछे थे ऋषि ने। कौन? शौनकादि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे थे। कलियुग का मनुष्य के लिए सबसे बेहतर क्या है? दूसरा प्रश्न था कि समस्त वैदिक शास्त्र का सार क्या है? तीसरा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण देवकी नंदन के रूप में क्यों जन्म ग्रहण किए थे? और 4 नंबर प्रश्न, भगवान का जो जन्म लेने के बाद भगवान का क्या क्रियाकलाप था? 5 नंबर, भगवान का विभिन्न अवतार कौन कौन है और उसका क्या उद्देश्य था? और 6 नंबर, जब भगवान ये धराधाम छोड़ के चला जाएंगे तो भक्ति कहाँ आश्रय लेंगे, है ना। तो ये 6 प्रश्नों का निराकरण करते हैं सुतो गोस्वामी
दो पहला दो चैप्टर में, उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर में सुत गोस्वामी बोलते हैं समस्त अवतार, जो 22 अवतार का नाम और उसके साथ उनका छोटा संक्षिप्त रूप से उससे वर्णना करते हैं कि कौन किसके लिए आया था, किसका क्या रिलेशन था। उसके बाद 4 नंबर अध्याय में नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि जो पिछले उसके पिछले जन्म में वो क्या थे, एक दासी पुत्र थे, और कुछ चतुर्मास में कुछ ऋषियों का मुनियों का उन्होंने सेवा किए थे, शुश्रूषा किए थे। तो उन्हें सेवा के कारण उनका भी उच्छिष्ट पाने का मौका मिला था, जिसके कारण उसके अंदर शुभ बुद्धि का उदय हुआ और नेक्स्ट जीवन में वो इतना महान मुनि बन गए, नारद मुनि बन गए, है ना। तो उसके बाद नारद मुनि के साथ उनका शिष्य व्यासदेव का संवाद चलते रहता है। व्यासदेव को फटकार लगाते हैं, ज्ञान देते हैं, और उसके बाद भगवान का महिमा को लिपिबद्ध करने के लिए, भागवतम का रचना करने के लिए बोलते हैं। 7 नंबर में आवाज हम नहीं आ देखते हैं, रही। 7 नंबर अध्याय में हम देखते हैं अश्वत्थामा को दंडित किया जाता है। और 8 नंबर में कुंती देवी प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। 9 नंबर में भीष्मदेव देहो त्यागते हैं भगवान के सामने। मतलब सर्वोच्च उपलब्धि है। हम लोग जो भगवतम पठन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य है कि ये मानव जीवन को सार्थक बनाना। सार्थक बनाने का तरीका किस लिए, क्या सार्थक बनाना है, मानव जीवन का हम क्या सार्थक बनाएंगे? कि हम जो जन्म मृत्यु का चक्र में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु का चक्र मतलब क्या है? जन्म लेना, मनुष्य बनना, फिर चारों अवस्था के अंदर से जाना, जन्म, वृद्ध, जरा और मृत्यु, ये चारों चीजों के अंदर से गुजरना हर बार। और उसी के बाद क्या करना है, और उसी के साथ और तीनों समस्या के साथ जूझना है, आधी आत्मिक, आधी भौतिक और आधी दैविक। तो इसका मतलब ये है, आदमी मनुष्य जितना भी आ, अर्थ उपार्जन कर ले या ऊंचा पद पे चला जाए, सबका कष्ट लेकिन वही रहता है ना। जो हम सोचते हैं कि जो हाँ, काल ही बात कर रहे थे कि एक मनुष्य से मेरा बात हो रहा था, तो बहुत ऋण कर चुके हैं, बहुत जगह से उधारी ले चुका है ना, और हमेशा टेंशन में रहते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाया भी है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ बनाया भी है और ऋण भी कर लिया। तो मैं उसको वही पूछ रहा था, इतना टेंशन लेके आप जो जी रहे हैं, कौन भोगेगा आपको वो प्रॉपर्टी को? आप इसको पैसा देना, उसको पैसा देना, मानसिक रूप से आप बीमार पड़े हुए हो। इससे अच्छा तो रिक्शो पुलर है, जो 400-500 रुपया कमाता है, 200 रुपया खाता पीता है, कुछ बचता है कि नहीं, लेकिन रात का नींद अच्छा पूरी ढंग से लेता है, नेक्स्ट डे अपना नया शुरुआत करता है। आप तो, आपका तो शुरुआत ही नहीं होता, आप तो शुरू हुआ खत्म ही नहीं हो रहा है, आप कभी टेंशन में ही बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये जो हम जो क्षणिक सुख के लिए जो भी कर रहे हैं, वो हमको क्षणिक सुख ही देगा। हमको जीवन का उद्देश्य समझ लेना है कि आधी आत्मिक, आधी भौतिक और आधी दैविक, ये 3 प्रकार का समस्या रहेगा। चाहे वो जितना भी ऊंचा पद पे हो और जितना भी अर्थ कमाए, ये चार, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि वो बूढ़ा नहीं होंगे, वो व्याधिग्रस्त नहीं होंगे और उसका मृत्यु नहीं होगा। डॉक्टर जो है, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, आपका जो मृत्यु है ना, उसको आपको कष्ट कम करा सकते हैं, मृत्यु के समय पे कष्ट कम करा सकते हैं, मृत्यु बंध नहीं कर सकते, या थोड़ा डिले करा जाते हैं। भगवान डॉक्टर एवं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, प्रोफेशनल्स है, उसके द्वारा थोड़ा आगे पीछे करा देते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। अगर बंद कर पाते तो स्वयं डॉक्टर भी, जितना भी डॉक्टर अभी तक, बड़ा बड़ा डॉक्टर विधान चंद्र राय या और भी जो बड़ा डॉक्टर से गुजर चुके, सब जीवित रहते हैं ना। तो एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे। तो ये हम लोग जो सोचते हैं कि अधिक अर्थ मतलब अधिक सुख, ये प्रोपोर्शनल रेशियो काम नहीं करता। हाँ, जीने के लिए पैसा का जरूरत है, लेकिन उतना ही जरूरत है जितना हम, वो जो कूपन, आपको 1 करोड़ का कूपन 10 दिन का वैलिडिटी के साथ, और या 10,000 रुपया का कूपन 10 दिन का वैलिडिटी के साथ, दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही फुल्ली अनयूटिलाइज्ड रहेगा, है ना। एक बहुत बाल वाला व्यक्ति अगर वो गंजा हो जाते हैं, मतलब बाल शेव कर लेते हैं, और एक गंजा वाला शेव कर लेते हैं, शेव करने के बाद दोनों बराबर ही दिखता है ना। तो हम लोगों का जो जीवन यापन करने के लिए, हमको जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जो भौतिक चीजों में पूरा जमे रहे।
तो वो कभी हर बार वो एक ही काम करेंगे। और कभी भी जब विषादग्रस्त होंगे, मन में कष्ट होगा, तब ये सोचेंगे कि कैसे यहाँ से निकलूं, है ना। तो खैर छोड़िए, ये तो लंबा डिस्कशन चलते जाएगा। अभी नारद मुनि को जो बताया हमने, कहाँ तक पहुंचे थे। भीष्म देव जब देहो त्यागे, वो भगवान के सामने, यही परम उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य का, कि ये जन्म मृत्यु चक्र से निकले और तामेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत तत्वशादत परम शांति स्थानं प्राप्स्योसि शाश्वतम। किसी को अगर कुछ बोला जाता है, जो आप अर्थ उपार्जन करके क्या करेंगे, वो बोलेंगे हम सुख भोगने चाहते हैं। लेकिन सुख से ज्यादा हमको क्या चाहिए, आनंद चाहिए। वो आनंद में अगर कोई पहुंच सकता है तो ठीक है। सुख शांति जो है क्षणिक, शांति तो बोल के कुछ होता ही नहीं, अशांति नहीं है मतलब शांति है ना। अशांति है, मन को विचलित करने वाला कोई जो इंस्टिगेटिंग एलिमेंट अगर नहीं है, तो वो शांति है। लेकिन शांति बोल के ऐसा कुछ नहीं है कि बाजार से शांति खरीद के लाया या शांति स्थापन कर लिया, नहीं। सुख, सुख होता है भौतिक, जो बॉडीली होता है। शांति होता है मन से, माइंड से होता है। और आनंद जो होता है वो आत्मा से होता है। तो हाँ, हमारा नेचर क्या है, सच्चित आनंद, आनंद पाने का है। लेकिन हम आनंद पाने का नाम पे हम लोग क्या, सुख कोई गलत तरीका से सोचते हैं कि यही आनंद है ना। तो इसलिए हमें तकलीफ हो जाता है। तो प्रकृत ज्ञान के कमी के कारण हम सोचते हैं यही आनंद है। जो एक मीठा गुलाब जामुन खाने में अच्छा लगा, थोड़ा खा लिए, और हम खुश हो जाते हैं कि ओ, हमने गुलाब जामुन खा लिया। दो तीन चार पांच के बाद आपको विरक्ति आ जाएगी, है ना। तो कोई भी आनंद देने वाला चीज कभी विरक्ति नहीं हो सकती है। तो ये हमारा गलत धारणा है। तो हमारा जीवन का परम उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान का चरण प्राप्ति बस। किस, क्यों अहुति की अप्रतिहत जो भक्ति होना चाहिए, वो अहुतु की, किसी किसी भी कारण छोड़ के, और अप्रतिहत बिना रुकावट के, है ना। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो भीष्मदेव का उद्देश्य सफल हो गया था, कि वो इंतजार कर रहे थे कब भगवान उनके सामने आगे खड़ा हो और वो देह त्यागे। तो इस प्रकार भीष्मदेव देहो त्यागते हैं 9 नंबर अध्याय में। 10 नंबर अध्याय में क्या होता है, भगवान प्रस्तुत होते हैं द्वारका के लिए यात्रा करने के लिए। तो द्वारका यात्रा में निकल पड़ते हैं। वहां पे 11 नंबर अध्याय में बताया जाता है कितना भव्य उसको स्वागत किया जाता है, स्वागत। और उसके बाद 12 नंबर अध्याय में देखते हैं हम, परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताते हैं। और वहां पे उसका जो अलग अलग ऋषि मुनि ब्राह्मणगण आते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट करके जाते हैं, और उनको अच्छा दान दिया जाता है। और जो परीक्षित महाराज के बाद 13 नंबर अध्याय में हम क्या देखते हैं, जे विदुर आके उसका ज्येष्ठ भ्राता जो धृतराष्ट्र है, उसको समझाते हैं और उसको गृह से लेके चले जाते हैं। कि बोलते हैं तू भीम का जो आपका बच्चे को वध किया है, उसी का रोटी में आप पाल रहे हो, किस माया में मोह में आप फंसे पड़े हो, बोल के उसको लेके चले जाते हैं। उसके उत्तरी की ओर वो लोग यात्रा शुरू कर देते हैं। 14th में भगवान का जो अंतर्धान का जो व्याख्या है, वो अर्जुन आके बताते हैं उसका बड़ा भाई को। बताने के बाद उसके बाद 15 नंबर अध्याय में अर्जुन भगवान का जो विरह महसूस करते हैं, भगवान साथ में रहने का कारण अर्जुन जानते थे, उसका ताकत जो भी कुछ किए हैं भगवान के साथ ही। उन्होंने भगवान का परम सखा थे, इसलिए बार बार वो भगवान का यादें करके, वो भगवान का इन उपस्थिति के कारण अर्जुन इतना महत्वपूर्ण थे, ये बार बार बोल रहे थे। उसके बाद उसके बाद अर्जुन को, जब अर्जुन बताते हैं उसका बड़ा भाई युधिष्ठिर को, जो ये यदुकुल का भी जो समस्त जो योद्धा एवं बड़ा बड़ा व्यक्तित्व है, वो लोग भी आपस में लड़के मर गया। तब युधिष्ठिर का मन में ये लगता है कि जो सब कोई जाना है, ये भगवान का एक प्लानिंग था, जो कांटा से कांटा निकालने वाला। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध के तरह अधिक से अधिक तरह लोगों को हत्या या मृत्यु प्राप्त किए हैं, और उसके बाद बाकी जिनके द्वारा मृत्यु प्राप्त किए थे, वो लोग भी स्वयं आपस में लड़ते हुए चला गया। तब युधिष्ठिर महाराज का मन में बहुत आंदोलन होता है, मन के अंदर मन विचलित होता है। तब वो सोचते हैं कि ये भौतिक जीवन का जो पाना है, उनको चरम प्राप्ति हो चुका है, अभी उनको रिटायरमेंट लेना है, अवसर लेना है। इसलिए तुरंत कपड़ा वगैरह वगैरह सब चेंज करते हैं, राज्य सौंप देते हैं। देने के बाद वो निकल पड़ते हैं, और उसका भाई भी उनके साथ में फॉलो करते हैं। और द्रौपदी एवं सुभद्रा
माता जी दोनों भी उन लोगों के साथ चले जाते हैं। और ये बताया जाता है वो उत्तरी की ओर जाते हैं, वो लोग फिर भगवान का धाम में पहुंचते हैं वैकुंठ में। 16 नंबर अध्याय में प्रवेश करते हैं। परीक्षित महाराज के बारे में बताया जाता है, जिस प्रकार मुनि ऋषि ब्राह्मणगण आके उनके बारे में प्रिडिक्ट किए थे, वो उसी प्रकार ही होते हैं। वो राज्य में विभिन्न जगह पे घूमते हैं। जब अश्वारोही सैन्य वगैरह वगैरह लेके बहुत बहुत नामी राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, समग्र चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। और उसके बाद उन अपना राज्य के अंदर उन्होंने कली का प्रवेश देखते हैं। और कली का जो प्रवेश होता है, कली शूद्र राजा होता है, जो ये युग को द्वापर युग का अंत में कली का प्रवेश होता है। तो जब युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर बाकी सब चले जाते हैं, तब कली धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, जिन्होंने आ, धर्म रूपी बैल का पैर तोड़ दिए थे। और गाभी जो रूपी जो धरती माता है, वो गाभी रूपी, वो भी काफी दुखी थे एवं रो रही थी। तो उसी तक हम आके पहुंचे हैं। उसके बाद हम पठन करेंगे, आज का शुरू करेंगे। आ, काफी समय ले चुके हैं, कंपनसेट करेंगे। उर्वशी देवीदासी माता जी पठन शुरू करेंगे। और बिना विलंब करते हैं मैं सॉरी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलीहां सतां किमन्यैरसदाला पैरायुषो यद् सद्व्ययः। अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलीहां सतां किमन्यैरसदाला पैरायुषो यद् सद्व्ययः। शब्दार्थ। अथवा अन्यथा, अस्य उनका, भगवान कृष्ण का, पदम्बोज चरण कमल, मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले, सताम निरंतर जीवित रहने वालों के, किमन्य अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ, असत भ्रामक, आलापई विषय प्रसंग, आयुषः आयु में, यत जो है, असत व्यय जीवन का अपव्यय। अनुवाद। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं। यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव ये सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव ये हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता।
आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप हैं। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय हरे कृष्णा। प्रभु बहुत जी सुंदर धन्यवाद। श्लोक है और इतना सुंदर तात्पर्य है, और आप भी अति सुंदर रूप से पठन किए हैं। अभी इस श्लोका का अगर आप विश्लेषण हमने जो पहले कर रहे थे, हर चीज इसके अंदर है जो हम बात कर रहे थे, और इसको भी विश्लेषण करने जाएंगे तो आज का फिर और कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं। वो एक ही चीज बार बार आ जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्र, जीवन का परम उद्देश्य, और भगवान का चरण कमल पाने के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है हम लोगों का, बहुमूल्य समय का रंच मात्र डिले बिना किए ये बहुमूल्य समय को सही उपयोग में लाना चाहिए। यही बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा। और जड़ जागतिक जो भी चीज हम प्राप्त कर रहे हैं सब क्षणिक है ना। और परमानेंट अगर किसी को दीर्घ दिन तक जीना है, तो उसको स्पिरिचुअल बॉडी पाना है जिसको कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा यांग एवं चिरस्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। वही है भगवान का धाम में जाने के बाद जो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, उसी का बारे में बताया है। नेक्स्ट वाला श्लोक आप पठन कीजिए। सन्न कांति देवी दासी माता जी, थोड़ा फास्ट ही जाएंगे। मैं इतना समय ले चुका हूं कि और बात करने लायक नहीं है, यद्यपि काफी टॉपिक रिलेटेड ही है। तो माता जी पठन कीजिए हार्ड वाला। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करने का एक्सेस है आपके पास। सन्न कांति देवीदासी माता जी, माता जी है कि नहीं? मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ, आप शुरू कीजिए। सन्न कांति माता जी आ जाए तब सन्न कांति माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरे वासुदेवाय। कृष्णा। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शूद्रायुषां नृणामङ्गमृतानामृतमिच्छताम् इहो पहुतो भगवान् मृत्युशमित्रकर्मणि। शूद्रायुषां नृणामङ्गमृतानामृतमिच्छताम् इहो पहुतो भगवान् मृत्युशमित्रकर्मणि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ शूद्र अत्यंत छोटी, आयुषाम आयु वाले, निर्णाम मनुष्यों का, अंग हे सुत गोस्वामी मर्त्यानाम मरने वालों का, ऋतम शाश्वत जीवन, इच्छताम चाहने वालों का, यह यहाँ उपहुत उपस्थित होने हेतु बुलाया गया। भगवान श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु मृत्यु के नियंत्रक यमराज, शामित्र दमन करते हुए कर्मणि कार्यों को। हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य जैसे जैसे जीव निमंतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर कर्म से उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पास से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं
कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है, तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। हरे कृष्णा। हे कृष्णा। कितना सुंदर व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने, माता जी ने सुंदर रूप से पठन की। तो हमारा जीवन अत्यंत छोटा है, इसका उद्देश्य समझ के हमको सही दिशा में काम करना है, क्योंकि मृत्यु हमको चेस कर रहा है, हमको भगा रहा है। और हम अभी एक्चुअली मैंने आज और एक्सप्रेस नहीं करने चाहता हूँ खुद को, क्योंकि कहीं भी श्लोक का अगत प्रगति नहीं होगा। हम लोगों का जीवन में आर्जेंसी लाना है। क्रिए जो क्राइसिस होता है ना हम लोगों का, जब मान लीजिए कोई बीमार हो जाते हैं, तुरंत उसका हॉस्पिटल में ले जाने के लिए सब काम को हम छोड़ के हमारा जीवन में प्रायोरिटी किया होता है, उसको जीवित करके रखना है, उनको बचाना है ना, डॉक्टर के पास लेके जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, वही आ जाता है ना प्रायोरिटी तब। तो उस सब मिलके तब भागते रहते हैं, क्या भगवान के जैसे हॉस्पिटल में लेके जाए। हॉस्पिटल में तो भगवान का दूसरा रूप ही डॉक्टर रूप ही रह जाते हैं, जो उनको बचाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन उसका अगर आयु है तो बचेगा, नहीं तो डॉक्टर भी चेष्टा करके फेल हो जाते हैं कभी कभी। बाकी तो उनका प्रयास से कुछ देर तक बच जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रायोरिटी हमारा जीवन में भगवान के लिए, अगर इस प्रकार का उत्सुकता, इस प्रकार का चंचलता भगवान के लिए अगर हमारा मन के अंदर आता है, तभी भगवान प्राप्त हो सकता है। मतलब आपको ये लगना चाहिए कि जो मौका मिल गया, इसी जेल से बाहर निकलने का, छोटा सा एक आपको दीवार टूटा हुआ मिल रहा है, सब वहां से निकल रहे हैं, वहां से हम भी निकल जाते हैं। बस इतना प्रायोरिटी सेट करना है भगवान का, भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में, भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का निर्देशावली पालन करने के लिए इतना उत्सुकता अगर हमारा अंदर है, तो हम भक्ति का पथ में अग्रसर कर रहे हैं। अगर नहीं है तो हमको और भी अभ्यास करना होगा। तो नेक्स्ट कौन पठन करेंगी? स्वर्णकांति देवीदासी माता जी पठन कीजिए। आपका बारी आई थी पहले, लेकिन आप थोड़ा डिले रेस्पॉन्स किए थे, हरे इसलिए। कृष्णा। सादर प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, लाउड एंड क्लियर अच्छा, पठन हाँ, कीजिए। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्त इहान्तकः। एतदर्थ एतदर्थ हि भगवान् आहूतः परर्षिभिः। अहो नृलोके पीयेत हरि हरिलीलामृतं वचः। न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्त इहान्तकः। एतदर्थ हि भगवान् आहूतः परर्षिभिः। अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: न, नहीं, कश्चित, कोई, प्री म्रियते, मरेगा, ताबत, तब तक, यावत, जब तक, आस्ते, उपस्थित है, यह, यहाँ, अंतकः, जीवन का अंत करने वाले, एतत्, यह, अर्थम, कारण, ही, निश्चय ही, भगवान, भगवान के प्रतिनिधि, आहूतः, आमंत्रित, परम ऋषिभिः, बड़े बड़े ऋषियों द्वारा, अहो, 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 ओह, नृलोके, मानव समाज में, पीयेत, पीने दो, हरि लीला, भगवान की दिव्य लीलाएं, अमृतम, अमृत,
वचः कथाएं। अनुवाद। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता हरे जी। कृष्ण। और एक बार आप तात्पर्य पढ़िए, और सबको मैं अनुरोध करूंगा, इसको मन लगा के सुनिए। हाँ, ये तात्पर्य को एक एक शब्द सुनने का प्रयास कीजिए, पठन कीजिए माता जी। तात्पर्य। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है ना आप लोग। और जी। सरल भी बताया गया है, तो जी। इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कोई मरने नहीं चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक सलाह दी है कि जो अगर मरने नहीं चाहते तो भगवान का आश्रय में चला जाओ, और कभी मरने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जन्म भी नहीं होगा। मतलब उसी अवस्था में रह जाएंगे, है ना। तो और उसी में ही भगवान का सेवा करे, और आप भगवान का धाम में रह जाए। भगवान का धाम के बारे में क्या बताया था पता है ना? जत गत्ता जात गत्ता ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहां जाने के बाद और कोई वापस नहीं आता, वो है मेरा धाम। भगवान ने 15 नंबर अध्याय का 6 नंबर श्लोका में बताया था। क्या बताए थे भगवान ने? बोला, ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावक, जत गत्ता तत् निवर्तन्ते तद्दं। जत गत्ता यत् निवर्तन्ते गत्वा न निवर्तन्ते ये तद्धाम। तद्धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम है, जहां जाने के बाद और कोई वापस नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग, ये जगत का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ से किसी का रक्षा नहीं है, सबको मृत्यु आना ही है। चाहे वो जो जहाँ पे जैसे भी हो, चाहे अंबानी हो, टाटा हो, इंदिरा गांधी हो, मनुष्य हो, जो भी है, एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे। नो बडी कैन एस्केप फ्रॉम दिस इटर्नल साइकिल, एंड डेथ इज ओबियस। हम लोग नहीं बोलते एज श्योर एज डेथ। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई सत्य है तो है मृत्यु, है ना। और सबसे ज्यादा 100% जो होना है वो है डेथ। इसके मतलब होना ही है, इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम अवश्यंभावी चीजों को सामने खड़े हैं, सिर्फ समय का अपेक्षा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा कि बचा हुआ जिंदगी का सही दिशा में धावित कराना। नहीं तो पछताते रह जाएंगे। दोबारा नेक्स्ट चांस लेने के लिए फिर उत्साहित होना पड़ेगा, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, है ना। तो नेक्स्ट श्लोक का पठन करेंगे कौन? पठन करेंगे ज्योत्सना माता जी, पठन कीजिए। ज्योत्सना मारा बोली। हरे महाराज कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सभी को पंचांग प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंदस्य मंतप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्यतेन अक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः
मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्यते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। शब्दार्थ मंदस्य आलसी का, मंद अल्प, प्रज्ञस्य बुद्धि का, वय आयु, मंद लघु, आयुष आयु का, च तथा, वही ठीक ठीक, निद्रया सोने में, हियते बीत जाती है, नक्तम रात्रि, दिवा दिन, च भी व्यर्थ आवश्यकताहीन, कर्म भी कार्यों में। माता अनुवाद। जी, अभी ये जो आपने वर्ड बाय वर्ड वर्णना की है ना, सबने सुना है जी। या सब आपके साथ पठन किए? अभी श्लोका पढ़िए, सबको बहुत सरल लगेगा श्लोका अभी देखने के लिए। अभी पढ़िए आप, एक एक शब्द लेके पढ़िए। सबको सबको मैं बता रहा हूं, जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन में, सब अभी देखिए। ये अर्थ पढ़ने के बाद ये श्लोका सरल हो जाते हैं। पहले तो कठिन लगता है, और ये अर्थ पढ़ने के बाद श्लोका सरल हो जाता है। माता जी अभी श्लोका पढ़िए, एक एक शब्द मंदस पढ़िए, जी। थोड़ा गैप देके पढ़िए। हाँ। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै हाँ, निद्रया ह्यते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। रुकिए, अभी सबको पता चल गया ना इसका मतलब क्या बोलने चाह रहा था? जी। दीवा नाम दीवा च व्यर्थ कर्म नहीं, मतलब दिन में व्यर्थ कर्म कर रहा था, इतना तो पता ही चल। मतलब एक बार अर्थ पढ़ के दोबारा पठन करेंगे ना, तो आप बिना अर्थ देख के आपको सबको पता चल जाएगा। अभी जब अर्थ पढ़ेंगे तब और अच्छा है, संतुष्टि उपलब्धि करेंगे, क्योंकि आपका परसेप्शन प्रभुपाद जी का कन्वर्सन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पढ़िए, अर्थ पढ़िए। अनुवाद। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने, अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने हेतु अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान मनुष्य बंधन से निकलने हेतु कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने हेतु प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति को पशुओं को भी दे रखी है और इस प्रकार मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग हरे कृष्णा। इंद्रिय भोग, नेट गया इनका। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना यहाँ चाहिए। कहा गया है कि आ गया। इंद्रिय भोग रहता है। जी प्रभु जी। हाँ, यहीं से पढ़िए। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। एकदम अंडरलाइन कर लीजिए अपना जीवन में भी। ये जो ये कर जो लिया लाइन कर लिया। ये जो लाइन है यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, कि लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य ही समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? इंद्रिय इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। उसके बाद पढ़िए माता जी। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि
दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है, भवबंधन से छूटने हेतु नहीं। दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतः यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहे गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एकदम सुंदर तात्पर्य। एक एक श्लोका जो है ना भागवतम का, इसलिए भागवतम छोड़ के कहीं उठ नहीं पाते हैं। जब एक बार आज वो कहाँ है, ये जो साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी है कि नहीं आज? माता जी इधर उधर का क्लास छोड़ के बिल्कुल। आ जाते हैं इस क्लास में नहीं, माता मैं जी। यहीं बैठी हूँ, आज गई नहीं हूँ कहीं। हाँ हाँ, तो मैं भी बोलना चाहता छोड़ हूँ दिया मैंने उधर का क्लास, क्योंकि ये श्लोक बहुत अच्छे हैं। भागवतम का क्लास हालांकि ऐसा पीछे पीछे पढ़ेंगे उस क्लास में भी इसको, आपके पीछे चल रहे हैं उधर भी, उस क्लास में भी। पर है। एक मंथ कार्तिक मास का स्पेशल चल रहा है, तो उसमें ओ, भागवतम अलग है। भागवतम का 10 कैंटो चल रहा है उसमें, ओ अच्छा। कार्तिक मंथ का, क्योंकि ओ, उसमें उसका वो है ना सारा, दामोदर लीला 10 to वाला। 10 में। तो ये जो हम लोगों का जो ये जो जीवन का उद्देश्य है ना, एक श्लोका है हम लोगों का भगवत गीता में, 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोका है ना। उसमें क्या बोलते हैं हाँ। भगवान? मनुष्य का परिचय देते हैं और मनुष्य क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं? मामे वंश जीवा लोके जीवा भूतन सनातन मनोषष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब एक लाइन में पूरा ये जो बहुपद जी का जो व्याख्या है ना, इसी प्रकार व्याख्या वहां पे भी है ना? मनोषष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोलते हैं जे एक राजा का बेटा, उनका इतना प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन वो बेटा चाय का दुकान में काम करता है। क्यों? हम्म। वो घर वापस आने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चाय का दुकान से जो पैसा मिलता है वो पैसा लेके वो और दारू मारू पी के खत्म कर देता है, घर आने का टिकट नहीं खरीदता। तो ये हालत हमारा है। हम भगवान का परम अंश है, लेकिन हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? कठोर परिश्रम कर रहे हैं। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपना घर वापस चले जाए। वो जो राजा का बेटा चाय का दुकान में काम करने वाली स्थिति है। तो हम भगवान का अंश है, और हम सुबह से शाम तक, आप लोग सबको मैं बता रहा हूं, जो भी जो काम कर रहे हैं, आप लोग जो सुबह से जो भी काम कर रहे हैं, ये 6 चीज का अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। 6 चीज क्या है? 5 इंद्रियों को संतुष्ट करना, और 6 नंबर है मन को। अगर कोई भी एक पॉइंट आप बता दीजिए जो ये 6 के बाहर है, नहीं हो सकता। ये 6 के अंदर ही होगा। तो भगवान क्या बोले? मनो षष्टानी इंद्रियानी, मन और उसके साथ और 5, टोटल 6 इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति मतलब कठोर परिश्रम करना। और कहाँ कर रहा है? ये दुनिया में कर रहा है। तो हम जो दुनिया में कठोर परिश्रम कर रहे हैं, सिर्फ मनोषष्टानी इंद्रियानी, मन और बाकी हमारा जो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जिंदगी का चरम उद्देश्य समझ ले, और ये जन्म मृत्यु का बेड़ा पार करने के लिए मनुष्य जीवन का सही उपयोग करे। यही है पर भगवतम। पर प्रभु जी, भगवत हम तो कुछ कुछ टाइम, हम तो ये भागवतम पढ़ने में लगा रहे थे, उस टाइम हमारा कोई, ये इनमें से 6 में से कोई वो नहीं है उद्देश्य। हम बिल्कुल इससे हट गए इंद्रिय सुख से। क्योंकि आप लोग भागवतम पठन कर रहे हैं, हाँ। इसलिए ज्ञान अर्जन करने के पहले क्या करते थे? मनोषष्टानी हाँ, इंद्रियाणि तब तो वही प्रतिष्ठा। सब मतलब ऐसे ही रहता है कि घर सजा लो, ये कर लो, हाँ, वो कर, मतलब पढ़ने वाले बच्चे की उद्देश्य होता है पढ़ाई कर लो, तो वो पढ़ते हैं कि हमारा रिजल्ट बढ़िया है। लेकिन अभी हम लोग इस चीज से अब थोड़ी सी टाइम के लिए तो बचे हुए हैं ना। बचे हुए क्योंकि आप भागवतम पढ़ रहे हैं, इसलिए। भागवत तो आप पढ़ रहे ये हैं पढ़ने क्योंकि, के पहले का दशा मैं बोल रहा हूँ। ये हाँ, ये पहले का तो सबका वही। ये ज्ञान जिसने कुछ प्राप्त हम नहीं। लोगों का कम रहा होगा कि हम थोड़ी बहुत देर भक्ति करते होंगे, तो तभी तो यहाँ आए इस स्टेज तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले। प्रभु जी, इससे रिलेटेड एक दोहा बोलती हूँ।
रात गंवाई सो के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। হ্যাঁ, অ্যাডিশনাল 500 টাকা নেবে? হ্যাঁ, তো ডাকো। ঠিক। हरे अरे कृष्णा प्रभु जी, आपने सुना? नहीं, और एक बार बोलिए, मैंने मिस कर गया। रात गंवाई सो के दिवस हाँ गवाया खाए, हाँ हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। हाँ, लास्ट 2 लाइन का मीनिंग बोलिए। यार इसका मतलब मतलब हुआ हीरा जन्म अमोल था, यानी कि हीरा के समान आपका ये जन्म मनुष्य जीवन अनमोल था, जिसको आपने एक छोटी सी कौड़ी के बदले बिता दिया। मतलब रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए, रात सो के बिता दी, दिन में खा खा के बिता दिया। और हाँ हीरा जैसे जन्म को, जो उसका चरम उद्देश्य था, उसको प्राप्त न करके कौड़ी के बदले में इधर उधर भाग के इंद्रिय तृप्ति करते रहे। हाँ, और वो बोलता है ना, हरी हरी विफल दीनो गुआइलू, हरी हरी विफल दीनो गुआइलू, आ मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विषो हाँ खाइलू। हाँ, वो इसका है इसमें। तो ये है चैतन्य चरितामृत से हाँ, कि उसमें हरि है। हरि विफल जीवन गुआइलू, मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विषो खाइनु। है ना? विषय खाया। हाँ, विष खा लिया हमने, जानबूझ के हाँ विष। हाँ। भगवान को भजने के लिए जीवन मिला है, इसको ना यूज करके हमने आपको गाड़ी में आपको 1 लीटर का तेल दिया है ना, गाड़ी में 1 लीटर का तेल दिया है, 40 किलोमीटर जा सकते हैं या 10 किलोमीटर जा सकते हैं। आपने किया, गाड़ी को स्टार्ट देके वहीं बैठे बैठे उसका हवा खाते गए हैं। हाँ, थोड़ा देर के बाद गाड़ी का तेल खत्म हो जाएगा, गाड़ी। पेट्रोल खत्म। हाँ, हम गाड़ी गंतव्य बंद। में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा जीवन का हम्म, दशा है, हमारा जीवन का उद्देश्य अगर साधन नहीं करेंगे तो हरि हरि विफले दीन गुआई लो, दिन ऐसे ही हरि का बिना हमारा दिन चला जाएगा। और मनुष्य जीवन पाया, मनुष्य जीवन पाने के बाद अगर हम इसको सही उपयोग ना करें तो जानिया सुनिया विषो खाइनो, जानबूझ विष के खाया। जहर खाया। जानबूझ के जहर खा लिया। नेक्स्ट वाला पठन करने के लिए नारायणी माधवी देवीदासी माता जी, सबको आज मौका मिले। नहीं, रोहिणी माता जी पहले लाइन पे है, रोहिणी माता जी पठन कर लीजिए, हरे उसके कृष्णा बाद प्रभु जी। हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे पंचांग प्रणाम सभी माता जी के भी पंचांग प्रणाम। श्लोक संख्या 10। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः उसके ऊपर है, शरासनं स। उसके ऊपर है 2 लाइन, या श्रुतवाच। लाइन अच्छा। हाँ तो वाचो मेरे से। से निकल ही रहा था प्रभु जी। हाँ ऊपर है। हाँ। हाँ, सूत श्रुतो उवाच जी प्रभु जी धन्य। सूत उवाच यदा परि यदा परीक्षित कुरजाङ्गले ध्वसत कलिं प्रविष्टम्। हरे कृष्ण। वो मैसेज आ गया। सुत उवाच यदा परीक्षितः कुरुजाङ्गले स्वसत कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनतीर्तिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौर्णेदराददे। यदा परीक्षितः कुरुजाङ्गले बीच बीच में आ जाते हैं। अच्छा। हरे कृष्ण। सुत उवाच यदा परीक्षितः कुरुचाङ्गले वसत कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः शरासनं संयुगशौणीं ददाददे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। सुतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, यदा जब परीक्षित महाराज परीक्षित कुरु जांगले कुरु जांगले कुरु प्रदेश की राजधानी में अवसत रहते थे। कलिंग
कलयुग के लक्षण। प्रविष्टम प्रवेश किया, निज चक्रवर्ती ते अपनी सीमा में, निशम्य इस तरह का सुनकर, वार्ताम समाचार को, अनति प्रियाम अधिक रोचक नहीं, ततः तत्पश्चात शरासना धनुष बाण संयुग अवसर पाकर शौरिश शौंडिड शौंडिड वीरोचित कार्य करना कला आदते आदते ग्रहण किया। भावार्थ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। सूत गोस्वामी जी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलियुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें इसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलियुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलियुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, मांस भक्षण की लत। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन अर्थात नशा। तथा चौथा, द्रुत क्रीड़ा में रुचि। कलियुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे और ज्यों ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलियुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सकें। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है, जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है। ये कोई तर्क नहीं है कि कलियुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने को की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्य संभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलियुग में सामाजिक जीवन में उपर्युक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलियुग के एजेंटों के संपर्क से बचाएं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री कृष्णा माता जी, कली का प्रवेश के बारे में जो इंट्रोडक्टरी बातों बोल रहे हैं, और परीक्षित महाराज भी जानते थे। इसका तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से बताया। कली का मतलब यह है कलह, और चार नियम तोड़ने वाला है। आमिष भोजन, नशा युक्त अवैध संपर्क, और जुआ दूत आदि गेम या कई खेलना, यही है।
कलियुग का लक्षण है। और आज का दिन में देखिए 99% जो लोगो है, ये चार एक में कुछ ना कुछ तो होगा। ये एकदम चार से मुक्त वाले मनुष्य बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। जो भक्ति का पथ में आए हैं थोड़ा बहुत मिलेगा आपको। भक्त में भी काफी आपको पॉल्यूटेड मिलेगा, ऐसा मत सोचिए सब भक्त शुद्ध है। भक्त में भी पोल्यूशन है। तथापि तथापि यहाँ परसेंटेज हाई है। ऐसे बाहर समाज में तो एकदम ही नहीं है, मिलना बहुत मुश्किल है ना। तो कलियुग के कली का प्रवेश हो रहा है। कली का प्रवेश होते ही ये समस्त लक्षण मनुष्य के अंदर पाए जाएंगे। नारायणी माधवी देवीदासी हरे माता जी अब पठन करेंगी। कृष्ण प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? लाउड एंड क्लियर माता जी, प्लीज गो अहेड। स्वलंकृतं श्यामतरङ्गयोजितं रथं मेघेन्द्रध्वजमाश्रिता पुरा व्यर्थो यथा स्वदीपपति युक्तया स्वसैन्या दिग्विजयाय माता जी, स्वलंकृत। माता जी रुकिए। आप जो भी पठन करेंगे ना, एक एक शब्दों को अलग रखिए, एक के साथ दूसरा को जोड़ मत दीजिए। तब ठीक है। आप सुनने में अच्छा लगता है। आप पहले भी ऐसे पठन किए, जोड़िए मत, अलग अलग करके पढ़िए तो सुनने में अच्छा लगेगा। करिए माता जी, पठन कीजिए स्वलं आप। स्वलंकृतं श्यामतरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रिता पुरा वृतो रथा स्वदीपपत्तियुक्तया स्वसैन्या दिग्विजयाय निर्गतः स्वलंकृतं श्यामतरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रिता पुरा वृतो रथा सदीपत्तियुक्तया स्वसैन्या दिग्विजयाय निर्गतः। श्रीपाद जी द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। श्रीपाद जी की जय। सुअलंकृतम अच्छी तरह से सजकर, श्याम काले, तुरंग घोड़े, योजितम जोते हुए, रथम रथ को, मृग इंद्र सिंह, ध्वजम ध्वजा लगी, आश्रिता संरक्षण में, पुरा राजधानी से, वृतः घिरा हुआ, रथ सारथी, अश्व अश्वारोही दल, दीप्ति हाथी, युक्तया इस तरह सुसज्जित, स्वसैन्य स्वसैन्य पैदल सेना के साथ, दिग्विजय जीतने के लिए, निर्गत बाहर गया। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वरोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तात्पर्य: महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित जैसा राजसी जुलूस, जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परख था। हरे कृष्ण प्रभु जन्म। हरे कृष्णा। तो गोपाल जी ने मतलब महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से
इस बात से भिन्न थे कि उनके रथ के ऊपर आ, किस हनुमान जी का चिन्ह था। घोड़े श्वेत रंग के ना होकर काले रंग के थे। हाँ, अच्छा, घोड़े। काले रंग। उनका घोड़ा था सात, अर्जुन का घोड़ा था श्वेत। हाँ, श्वेत, हाँ। श्वेत रंग के थे। यहाँ पे काले घोड़े हैं, है ना। जी। और ध्वजा के ऊपर क्या था? हनुमान थे ना। किसका? हाँ, जी, रथ के हनुमान जी ऊपर। का चिन्ह था ध्वजा हाँ, पे। इसमें तो ध्वजा है। सेव में बताया प्रभु जी, ध्वजा पर सेव है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सिंह है। हाँ, जी। सिंह था। हाँ, इस जब पे सिंह बताया। वहां का ध्वजा पे हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित जैसे राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्र का अत्यंत सुहावना सुहावना लगने वाला था, मतलब बहुत अच्छा दिख रहे थे। लेकिन साथ में ही ऐसी सभ्य सभ्यता सभ्य का। हाँ, सभ्यता का। साथ में ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। तो हमने परीक्षित महाराज धीरे धीरे कली के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रस्तुति पर्व के रूप में हम लोगों को समझाया जा रहा है। इतना समय तो परीक्षित महाराज नहीं दिए थे उनको या वार्तालाप में, लेकिन हमको प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाउ डू यू एक्सेप्ट कली, कली को किस प्रकार हमने मानसिक रूप से एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए हमको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज यहीं पे विराम लेंगे क्या? बिल्कुल। हाँ, उसे कल हम से शुरू हो जाएगा। कल कौन सी बार है? कल शुक्रवार कल है ना। 12 पढ़ा जाएंगे। 12 नंबर कल पढ़ाए, 11 नंबर तक हो चुका है, 5-6 पढ़ 12 लिया। अगर मैं उपस्थित रही तो 12 मैं शुरू कर दूंगी कल। प्रभु जी, हाँ, कल तो प्रभु जी इसका डे होना चाहिए, बहुत दिन हो गए। वो कल कहेंगे हमें कोई पूछता ही, हमसे कोई कहता ही नहीं पढ़ो। फ्राइडे। कल माता जी प्रभु जी लोग, हाँ ठीक है। प्रभु जी लोग का कल हो जाएगा शुरू। ओ और अगर अच्छा। प्रभु जी इसका नहीं आप होगा तो फर्स्ट मेरे को पढ़वा दीजिएगा, कल वो क्लास में जाऊंगी, कई दिन प्रभु से नहीं जी जा रही। प्रभु जी इसका संख्या बहुत कम होते हैं, फिर भी है। छत्तर सिंह प्रभु जी आते हैं, फतेह तो प्रभु जी है। पीछे से फिर हम लोग हैं ही, अब लोग तो प्रभु हाथ जी उठा नए देंगे। भी तो आ गए हैं ना, डॉक्टर एक डॉक्टर डॉक्टर साहब भी आ गए, और भी नए कई लोग आ गए, तो हाँ, उनसे भी अच्छा लगेगा। माता जी। गार्डन कौन से में आ रहा है? मैं डॉक्टर उषा बोल रही हूँ। हाँ माता अच्छा। जी। हाँ, ये तो उषा बोला नहीं है, हरे बताइए। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी भी वो अपना भक्ति वृक्ष क्लास में माता जी आती थी, आती है। अच्छा। यहाँ पे आई है माता जी, है ना। प्रभु जी, अर्जुन को जो रथ दिया था ना, वो अग्निदेव ने दिया था, श्वेत घोड़ों वाला। और उस पे सिंह का, उस पे उसका सिंह था, उस पे था हनुमान जी का चित्र, वो तो हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध ध्वजा में। के ऊपर था, रथ के ध्वजा हाँ, के ऊपर। और ये जो इनके ऊपर है, सिंह का चिन्ह है इनके हाथ ध्वजा पे। हाँ, वो यहाँ पे रोहिणी माता जी, आपसे एक बात कहनी थी। हरे कृष्णा। हाँ हरे बोलिए आएंगे। माता जी। माता जी, जो मैंने कल आत्म श्लाघा का बताया था ना, जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बाद में रियलाइज किया, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, यानी हाँ कि वही मुझे लग रहा था क्योंकि एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट टाइप में, हाँ मतलब जी जी आत्म माने अपनी, और श्लाघ हाँ माने प्रशंसा, हाँ अपनी वही मुझे प्रशंसा। लगा पीड़ित कैसे हो सकता है, वो आशा ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा कुछ है, क्योंकि मेरा भी हिंदी लिटरेचर पढ़ा मैंने, साहित्य हिंदी तो आप तो साहित्य, कह तो रहे थे मैंने ये कुछ शब्द शब्द है पढ़ा थोड़ा। ही नहीं, आप ऐसा, हाँ आपने नहीं, ऐसा बोला नहीं था नहीं, आत्म हाँ श्लाघ। वही पहली बार, मतलब इतना साहित्य पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसे इकट्ठा ऐसा लिखा हुआ आत्मविलासा, पहली बार तो मेरे मैंने उसमें अपने आया था। क्षमा प्रार्थी हूँ, गलत बता दिया कोई था। बात नहीं, अरे नहीं माता जी, जो क्षमा करने मांगने वाली बात ही नहीं है, हम लोग सब ज्ञान लेना ही चाह रहे हैं, नहीं, जो आगे प्रभु नहीं जी गलत है। जानना चाहते हैं, बस जिज्ञासा रखते हैं, नहीं जो समझ में आता है वो पूछ लेते हैं, और कुछ नहीं। ये जो हम पठन करते हैं ना, बहुत नए नए जी शब्द हम सुनते हैं। हाँ, वही अपना हमको फिर अर्थ भी मालूम होना चाहिए ना प्रभु जी, इसलिए पूछ लेते हैं कि तभी हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक अर्थ ठीक। के आधार पर। तो इसीलिए इसमें कई कई ऐसा शब्द आ जाएंगे जो हम पहले बार सुन रहे हैं। हम तो संस्कृत एवं हिंदी का बहुत शब्द पहले बार सुनते हैं, एक्चुअली जी जी हाँ, इतना क्योंकि वो ज्यादा। साहित्यिक शब्द होते हैं ना कुछ जो, बिल्कुल, तो वो
मेरा हिंदी साहित्य रहा, लेकिन वो पहली बार ऐसा मुझे लगा कि पहली बार पढ़ी जब मैं क्लास हमेशा। खत्म हो आपको गई ना, तभी हाँ मैंने हाँ सोचा, मैंने कहीं तो गलत बता दिया होगा। आपको आपको तो इतने मालूम होंगे, हमसे पूछिए कि हमें तो हमारा तो यहाँ रिश्ता ही नहीं था इन चीजों से, तो नहीं, हमें हमारे सारे पापा जी नए का ही नए अपने हम को पर तो भी माता हमारे जी, पापा जी का ही कोटेशंस आशीर्वाद है। वगैरह तो मुझे बहुत याद है, बहुत नहीं, कोटेशन। ऐसा है ना, हम लोग इस टच में रहे नहीं, हम दूसरे टच में थे, हम हाँ, खोज तो कर रहे आप थे अपने को, उसकी भगवान उसकी समझ बात रहे थे अपने जानेंगी को, माता जी। कह तो रहे हैं आज कि हम अपने को भगवान समझ रहे थे, खोज में लगे हुए थे, नहीं नहीं प्रैक्टिकल्स में लगे रहते थे। चलिए, हाँ हरे कृष्णा। ये भी भगवान और हमारे माँ पिताजी पापा जी का ही आशीर्वाद है। उनको भी हिंदी इंग्लिश संस्कृत में पूरा कमांड था, इसलिए हम थोड़ा हमारी सा महेश्वरी माता जी कहाँ को बिलोंग करती हैं, कहाँ से हैं? मैं इंट्रोडक्शन लेना है माता, माता जी। राजस्थान, अरे राजस्थान। भीलवाड़ा। राजस्थान। अच्छा, जी, अच्छा। भीलवाड़ा। अरे वाह, हमारी नंद भी है वहाँ, हाँ मनीषा। हाँ, भीलवाड़ा में हमारे नाम। माता जी, आपका नाम बढ़िया। उषा है? उषा जी जी जी। मेरा हलानी। नाम उमा है। उषा उमा आ गई अब तो हमारी ग्रुप में हाँ, कि मेरा कभी कभी क्या शाम को मिस हो जाता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में भेजते हैं? वो भक्ति भक्ति वृक्ष वाले ग्रुप में तो नहीं है सर इसकी रिकॉर्डिंग, माता जी? माता जी, इसी वाले ग्रुप में है, आप पिछली वाली आईडीसी वाले में ही है माता जी। आईडीसी वाले में ही है। कल वाली भी है, आप सुन लगते हैं, कल आज वाली वाली भी भी है। आ जाएगी। माता जी आईडीसी कौन सा? ने आपको यही पता जिसमें होना आपने है। ज्वाइन किया। 1 मिनट, जिस माता जी आप ग्रुप से नहीं है, मैं कनेक्ट कर लूंगा आपको। ठीक है माता बेस्ट जी, है। मैं ठीक मैं है, ग्रुप ठीक में कनेक्ट कर है, लूंगा। ऐसे इंफॉर्मेशन ठीक जो इसमें रिकॉर्डिंग्स है, इसको रिकॉर्डिंग्स है वो यूट्यूब चैनल में चला है। जाता है। मेरा रहती है तो थोड़ा मिस हो जाता है, मेरा हाँ कभी ना, इमरजेंसी रहती है, एक्चुअली तो मुझे नॉर्मली टाइम। रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, ये आप रिकॉर्डिंग। ऑन ड्यूटी हैं?